पेंशन के तौर पर न्यूनतम 820 रुपए महीने मिल रहा है। धिक्कार है ऐसी सरकार का। देश भर में चुनाव के माहौल के बीच EPS 95 पेंशनर अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से सक्रिय होकर पेंशन आंदोलन को जीवित रखे हैं, क्योंकि यह मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि चुनाव के बाद दुगने जोश के साथ पूरे देश में उभरेगा। पेंशनरों की इसी बीच क्या क्या कार्रवाई चल रही है, इसका पूरा हाल जानने के लिए देखिए ये वीडियो। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि NSE ने दिल्ली सहित पूरे देश में कई प्रदर्शन और आंदोलन कर 4 सूत्री मांगों को पूरा कराने का हर संभव प्रयास किया। इसका प्रभाव ये पड़ा कि श्रम मंत्रालय में उच्च स्तर पर मीटिंगें हुई, प्रस्ताव बने और आचार संहिता लगने से पूर्व प्रस्तावों को लागू करवाने की जी-तोड़ कोशिश हुई, पर सरकारी ढुलमुल रवैये के कारण बात नहीं बन पाई और चुनाव की घोषणा हो गई। NSE के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत फिर हर पार्टी के दरवाजे पर दौड़े, पत्र लिखे ताकि सभी पार्टियां पेंशन मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में ले लें, परंतु सभी दलों ने इसकी अनदेखी की और वृद्धजनों की गुहार धरी की धरी रह गई। NSE की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया कि किसी एक पार्टी का समर्थन न करके जिला इकाई के निर्देशानुसार उन उम्मीदवारों का समर्थन किया जाए जिन्होंने पेंशनरों की आवाज़ उठाई और उनका विरोध किया जाए जिन्होंने पेंशन मुद्दे की अनदेखी करी या कोई सहयोग नहीं किया, भले ही वो किसी भी पार्टी के हों। साथ ही अपने बलबूते पर जो पेंशनर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हों उनका समर्थन NSE करे। साथ ही साथ पेंशन मुद्दे को गरमाए रखने के लिए पैम्फलेट छपवाकर हर पार्टी की सभा में बांटे जाएं और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में पेंशनरों की मांगों को लगातार उठाया जाए। इसी क्रम में देश में अलग अलग जगहों पर विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों को चिन्हित कर उनका समर्थन और विरोध NSE की टीमें कर रही हैं। NSE के पास धन की कमी होने के कारण कई पेंशनरों ने अपने स्तर से व्यवस्था कर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में नामांकन भी किया। कई पेंशनर जमानत राशि 25,000 की व्यवस्था न कर पाने के कारण नामांकन नहीं कर पाए। जामनगर में विजय सिंह जडेजा के लिए गुजरात के पेंशनरों ने बहुत मेहनत की। राजपूत समाज ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, पर प्रशासन का इतना दबाव रहा कि आखिरी दिनों में उन्हें रैली करने की भी परमिशन नहीं दी गई और देश भर से जो राष्ट्रीय नेता उनके समर्थन में जामनगर पहुंचने वाले थे उनके कार्यक्रम निरस्त करने पड़े। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली और इटावा में पेंशनरों ने नामांकन किया, पर सभी के नामांकन निरस्त कर दिए। लखनऊ में PC कुरील का कहना है कि उनका नामांकन मात्र इसलिए निरस्त हुआ कि फॉर्म में एक पार्ट में उन्होंने एक जगह क्रॉस किया था और दूसरे पार्ट में उसको क्रॉस करने से रह गया था, जिसको सुधारा जा सकता था। जबकि लखनऊ में BJP के कद्दावर मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं। उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सहित वकील भी सलाह दे रहे थे और अधिकारी भी उसी समय जांच का सुधार कर रहे थे। श्री कुरील राजनाथ सिंह के लिए सरदर्द बन सकते थे, क्योंकि वो कई वर्षों तक कर्मचारी संघों के अध्यक्ष रहे हैं और चाहे EPS हो या ओल्ड पेंशन, सभी संगठनों का उन्हें समर्थन मिल रहा था। NSE ने भी पूरी तैयारी कर ली थी और पेंशन मुद्दा लखनऊ की सरजमी से देश भर में उठ सकता था, पर उनका नामांकन निरस्त होना दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा। देश भर में 29 अप्रैल को EPFO का निधि आपके निकट कार्यक्रम था, जिसमें NSE के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विरोध स्वरूप अपनी आवाज़ भी उठाई। देश के कई जगहों पर पैम्फलेट छपवाकर कॉलोनियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बांटे जा रहे हैं। अलग अलग विभाग और जिला इकाई पेंशनरों की सभाएं कर उन्हें संगठित कर रही हैं। कुछ जगह सभा के बाद पेंशनर अपने समर्थक उम्मीदवार के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दे रहे हैं और प्रिंट मीडिया में खबरें प्रसारित हो रही हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो
जो पेंशन का काम करेगा वही देश बर्बाद करेगा, जो पेंशन का काम करेगा वही देश बर्बाद करेगा। पेंशनर पेंशनर भाई भाई भाई। चुनाव के दौरान कई प्रसिद्ध टीवी चैनल अलग अलग जगहों पर अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एनएसी के स्थानीय पदाधिकारी पहुंचकर ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसका लाइव प्रसारण देश भर में हो रहा है। इसी पहल को सभी प्रदेशों में करने का एनएसी जोर दे रही है। मैडम, ये वयोवृद्ध है, 30 साल 38 साल नौकरी करने के बाद आज पेंशन के रूप में 1171 रुपया मिल रहा है। पूरे सर्विस काल में ईपीएफओ के अंदर में हमारा 19 लाख 20 लाख एक आदमी का है। अगर उसी का ब्याज मिलता तो 15,000 हमारा पेंशन मिलता। आज 1171 रुपया पर मंथ मिलता है। मैडम, ये हम लोग का बहुत बड़ा निपटारा आप लोगों को करना चाहिए। मैडम, 3 बार प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा मांग है 7,500 महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल सुविधा, जो ईपीएस 95 ये मांग पूरी होनी चाहिए। कह रहे सबसे मिले हैं। हम बिल्कुल सहमत हैं। कोई भी संवेदनशील ऐसी बात होगी तो निश्चित तौर पर ईपीएस को लेकर बाबा क्या है प्रॉब्लम बताइए। एक सेकंड। ईपीएस 95 हम 75 लाख पेंशनरों का मामला है। मोदी जी ने 2 बार गारंटी दिया कि हम आपको पेंशन देंगे और 820 रुपए कम से कम महीने में पेंशन मिल रहा है। आदमी जिंदा रहेगा मर जाएगा। पेंशन को लेकर इनकी ये हमें हरी कितना मिल रहा है? 820 रुपए महीने। 820 रुपए महीने जी कम कितना मिलना चाहिए? और हम 7500 प्लस डीए मांग रहे हैं। हर कर्मचारी 7500 प्लस डीए मांग रहे हैं। हर कर्मचारी का कम से कम 15 लाख से 35 लाख तक ईपीएफओ में जमा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार वादा किया कि हम दे रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं दे क्यों नहीं हुआ? जवाब दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, पेंशन की किसी भी विसंगति अगर कहीं किसी प्रकार की है तो निश्चित तौर पर पेंशन की विसंगति का समाधान हैसियत नहीं थी धारा 370 किसी की हटाने की। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई इसलिए देश के 75 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी किया है और उनको पेंशन के तौर पर न्यूनतम 820 रुपए महीने मिल रहा है। धिक्कार है ऐसी सरकार का। हम 8 साल से ठीक है। एनएसी का उद्देश्य चुनाव के दौरान ईपीएस 95 पेंशन मुद्दे को गरमाए रखने का है, ताकि 4 जून के बाद जो भी सरकार बने उसको इस मुद्दे की अहमियत पता रहे और एनएसी का समर्थन पाकर जो सांसद जीते हैं वो भी इस मुद्दे को सुलझाने में तत्काल जोड़ दें। आप अपने अपने ज़िलों में इसी प्रकार के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी कर आंदोलन को मजबूत करें और अपने साथियों के प्रयास के लिए बेल का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अंशदान कटा है, ये बिना अंशदान के पेंशन ले रहे हैं। किस बात की पेंशन लेते हैं? हमने ये कहा कि मतलब जो सीनियर सिटीजन को, विकलांगों को भी पेंशन दे रहे हो दो, हमें इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने अंशदान दिया है, हमारी पेंशन क्यों नहीं है? अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम भूपेंद्र यादव के जा रहे हैं, श्रम मंत्री के, और इसको ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसी ने हमारा काम रोका हुआ है, इसके टेबल पर हमारा काम पड़ा हुआ है। ये नहीं चाहता कि इनको